हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th। आज हम इंग्लिश टेक्स्ट का चैप्टर नंबर 3 रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है द प्रिंस एंड द स्नेक। तो आइए चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ किंग नेम्ड अशोका। एक बार एक अशोका नाम का राजा था। ही हैड अ सन। उसका एक बेटा था। हिज नेम वॉज देवदत्ता। उसका नाम देवदत्ता था। देवदत्ता वॉज वेरी लीन एंड वीक डे बाय डे। दिन पे दिन देवदत्ता बहुत दुबला और कमजोर होता जा रहा था। द किंग हिमसेल्फ वॉज सैड एंड वरीड टू सी द कंडीशन ऑफ हिज ओनली सन। राजा अपने इकलौते बेटे को इस हालत में देखकर बहुत दुखी और परेशान था। हिज फादर कॉल्ड वेल नोन फिजिशियंस फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस। उसके पिता ने दूर दूर से बहुत अच्छे वैद्य बुलवाए, बट दे कुड नॉट क्योर हिम। लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाए। दे ट्राइड ऑल सोर्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स बट ऑल इन वेन। उन्होंने हर इलाज और तरीके को उपयोग में किया, लेकिन सब बेकार हो गया। द प्रिंस वॉज ऑल्सो अपसेट टू सी हिज फादर। राजकुमार भी अपने पिता को देखकर उदास था। He was fed up with his life. वो अपनी जिंदगी से थक चुका था। The prince thought, it is because of me that my father worried. राजकुमार ने सोचा, यह मेरी वजह से है कि मेरे पिता परेशान हैं। One night he left the palace and went to another kingdom. एक रात को उसने महल छोड़ दिया और दूसरे राज्य में चला गया। He started living in a temple and ate from whatever alms he collected from kind people. उसने एक मंदिर में रहना शुरू कर दिया और वही खाने लगा जो दयालु लोगों द्वारा उसको भिक्षा में मिलता था। This new country was ruled by a king who had 2 young daughters. नया देश एक ऐसे राजा का था जिसकी 2 बेटियां थी। They were raised with the best of learnings. वो बहुत ज्ञान के साथ बड़ी हुई थी। Every morning they would go at their father's feet to seek his blessings. रोज सुबह वो अपने पिता के चरणों में सिर झुकाती थी उनका आशीर्वाद लेने के लिए। One of the daughters said, "O father, all joys of the world is bestowed upon us with your blessing." हे पिता, आपके आशीर्वाद से दुनिया का सारा हर्ष हमें प्रदान किया गया। एंड द अदर डॉटर वुड से, ओ किंग, वन ओनली गेट्स द फ्रूट्स दैट आर मेंट फॉर वंस एक्शन। और दूसरी बेटी ने कहा, ओ राजा, हर किसी को वही फल मिलता है जो उसके कर्मों के लिए बना होता है। द कमेंट्स ऑफ द सेकेंड डॉटर मेड द किंग वेरी एंग्री। दूसरी बेटी की बात से राजा बहुत गुस्से में आ गया। वन डे द समोन्ड हिज मिनिस्टर्स। एक दिन उसने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया। लेट हर इंजॉय द फ्रूट्स डेट आर मेंट फॉर हर एक्शंस। उसे उस फल का आनंद लेने दो जो उसके कर्मों के लिए बना है। टेक हर एंड मैरी हर ऑफ टू एनीबडी यू मीट आउटसाइड द पैलेस। उसे ले जाओ और महल के बाहर जो भी मिले उससे उसकी शादी कर दो। द मिनिस्टर्स डिड सो। मंत्रियों ने वैसा ही किया। एंड वर अनेबल टू फाइंड एनीबडी। और किसी को भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। दे सो द यंग प्रिंस हु वॉज लिविंग इन द टेम्पल। उन्होंने जवान राजकुमार को देखा जो मंदिर में रह रहा था। द यंग प्रिंस एंड द किंग्स डॉटर वर मैरिड। राजकुमार की और राजा की बेटी की शादी हो गई। द प्रिंसेस वॉज अ रिलीजियस गर्ल एंड कंसिडर्ड हर हस्बैंड एज हर गॉड। राजकुमारी एक धार्मिक लड़की थी और उसने अपने पति को ही अपना भगवान मान लिया। सो शी वॉज वेरी हैप्पी विद द मैरिज। तो वो शादी से बहुत खुश थी। दे डिसाइडेड टू ट्रेवल टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। उन्होंने किसी दूसरे देश में जाने का निश्चय किया। एज दे कैन नॉट मेक द टेम्पल
as their home. वो मंदिर को अपना घर नहीं बना सकते थे. On the way, the prince became tired and wanted to rest under the shade of a tree. रास्ते में राजकुमार थक गया और पेड़ की छांव में आराम करना चाहता था. He was getting weaker every day and could not walk long distance. वो हर दिन कमजोर होता जा रहा था और ज्यादा दूर तक नहीं चल पा रहा था. The princess decided to buy some food from nearby market. राजकुमारी ने पास के बाजार से कुछ खाना खरीदने का निश्चय किया. When she returned, she saw her husband fast asleep and a snake coming from an anthill nearby. जब वो वापस आई तो उसने अपने पति को सोते हुए देखा और एक सांप को उसके बिल से बाहर आते हुए देखा. As she was about to hit to the snake, जैसे ही वो उस सांप को मारने वाली थी, she saw another snake coming out of her husband's mouth. उसने एक दूसरा सांप देखा अपने पति के मुंह से बाहर आता हुआ. She hid herself to keep a watch. उसने अपने आप को छुपा लिया देखने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है. The snake from the anthill said to the other snake. बिल वाले सांप ने दूसरे सांप से कहा, Why do you torture this handsome prince? तुम इस सुंदर राजकुमार को परेशान क्यों कर रहे हो? You risk your own life too. तुम अपनी ही जान को खतरे में डाल रहे हो. If the prince drinks soup of cumin seeds and mustard, you would die for sure. अगर राजकुमार जीरे का और सरसों का सूप पी लेता है तो तुम निश्चित ही मर जाओगे. The snake from the prince's mouth said. राजकुमार के मुंह से सांप ने कहा, Why do you guard 2 pots of gold which you do not have any need of? तुम सोने के 2 घड़ों की रक्षा क्यों करते हो जिसकी तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं है. You risk your life too. तुम भी अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो. If someone pours hot water and oil on the anthill, you would die for sure. अगर कोई तुम्हारे घर पर गर्म पानी और तेल डाल देता है तो तुम निश्चित ही मर जाओगे. After a heated argument, they went inside their respective place. एक गर्म बहस के बाद में वो अपनी अपनी जगह पर वापस घर चले गए. But the princess had already known their secret. लेकिन राजकुमारी उनके राज को जान चुकी थी. She acted accordingly and fed her husband with the soup of cumin seeds and mustard. उसने वही किया और अपने पति को जीरे का और सरसों का सूप पिला दिया. Within hours, the young prince began to recover and regained much strength. कुछ ही घंटों में राजकुमार ठीक होने लगा और ज्यादा शक्ति प्राप्त कर ली. After that, they poured hot water and oil on the anthill and dug out the 2 pots of gold that snake was guarding. उसके बाद उन्होंने सांप के घर पर गर्म पानी और तेल डाल दिया और सोने से भरे हुए 2 घड़े निकाल लिए जिसकी सांप रक्षा कर रहा था. Now that the young prince had started recovering and they had 2 pots full of gold. अब राजकुमार ठीक होने लगा और उसके पास सोने से भरे हुए 2 घड़े भी थे. They lived happily ever after. इसके बाद वो खुशी से रहने लगे. The wise indeed say when your enemies quarrel, you are the winner. वास्तव में बुद्धिमान लोगों ने सही कहा है, यदि तुम्हारे दुश्मनों का आपस में झगड़ा है तो आप ही विजेता हैं. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ. अब इसी की स्टोरी में आपको हिंदी में सुना देती हूँ. हमारे चैप्टर का नाम था द प्रिंस एंड द स्नेक. एक बार एक अशोक नाम का राजा था. उसका एक बेटा था. उसका नाम देवदत्त था. देवदत्त दिन पे दिन दुबला पतला और कमजोर होता जा रहा था. राजा ने अपने इकलौते बेटे को इस हालत में देखकर बहुत दुखी और परेशान था. उसके पिता ने दूर दूर से बहुत अच्छे वैद्य बुलवाए लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाए.
उन्होंने हर इलाज और तरीके का उपयोग किया, लेकिन सब बेकार हो गया। राजकुमार भी अपने पिता को देखकर उदास था। वो अपनी जिंदगी से थक चुका था। राजकुमार ने सोचा, यह मेरी वजह से है कि मेरे पिता इतने परेशान हैं। एक रात को उसने महल छोड़ दिया और दूसरे राज्य में चला गया। उसने एक मंदिर में रहना शुरू कर दिया और वही खाने लगा जो दयालु लोगों के द्वारा उसे भिक्षा मिलती थी। नया देश एक ऐसे राजा का था जिसकी 2 बेटियां थी और वो बहुत ज्ञान के साथ बड़ी हुई थी। रोज सुबह अपने पिता के चरणों को शीश झुकाती और उनका आशीर्वाद लेने के लिए। हे पिता, आपके एक दिन एक डॉटर ने अपने पिता से कहा, दुनिया के सारा हर्ष हमें आपने प्रदान किया है। लेकिन दूसरी बेटी ने कहा, ओ राजा, हर किसी को वही फल मिलता है जो उसके कर्मों से बना होता है। दूसरी बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया और एक दिन उसने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उसे उस फल का आनंद लेने के लिए कह दिया जो उसने कर्मों से बना है। उससे ले जाओ। उसने मंत्रियों से कहा, इसे ले जाओ और महल के बाहर जो भी मिले उससे इसकी शादी कर दो। मंत्रियों ने ऐसा ही किया और किसी को भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। उन्होंने राजकुमार को एक मंदिर में देखा और उससे उस राजकुमारी की शादी कर दी। राजकुमारी एक धार्मिक लड़की थी। उसने अपने पति को ही भगवान मान लिया है और उसके बाद में वो खुशी खुशी अपने उस पति के साथ रहने लगी। उन्होंने निश्चित करा कि वो मंदिर में अपना घर नहीं बना सकते और वहां से चले जाएंगे। रास्ते में राजकुमार थक गया और पेड़ की छांव में आराम करना चाहता था। वह हर दिन कमजोर होता जा रहा था और ज्यादा दूर तक चल नहीं पाता था। राजकुमारी ने पास के बाजार से कुछ खाना खरीदने का निश्चय किया और जब वो वापस आई तो उसने अपने पति को सोते हुए देखा और एक सांप को उसके बिल से बाहर आते हुए देखा। जैसे ही वो सांप को मारने वाली थी, उसने एक दूसरा बड़ा सांप अपने पति के मुंह से बाहर आता हुआ देखा और उसने अपने आप को छुपा लिया और ये सब राज जानने के लिए चल क्या रहा है यहाँ पर। बिल वाले सांप ने दूसरे सांप से कहा, तुम इस सुंदर राजकुमार को परेशान क्यों करते हो? तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? यदि राजकुमार जीरे का और सरसों का सूप पी लेता है तो तुम निश्चित मर जाओगे। राजकुमार के मुंह वाले सांप ने दूसरे सांप से कहा, तुम सोने के 2 घड़ों की रक्षा क्यों करते हो जिनकी तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं है? तुम भी अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। अगर किसी ने तुम्हारे घर पर गर्म पानी और तेल डाल दिया तो तुम भी निश्चित ही मर जाओगे। एक गर्म बहस के बाद अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं, लेकिन राजकुमारी उनके राज को जान चुकी होती है। उसने वही किया, अपने पति को जीरे का और सरसों का सूप पिला दिया और कुछ ही घंटों बाद राजकुमार ठीक होने लगा और ज्यादा शक्ति प्राप्त करने लगा। उसके बाद उन्होंने सांप के घर पर गर्म पानी और तेल डाल दिया और सोने से भरे हुए 2 घड़े निकाल लिए। अब राजकुमार ठीक होने लगा और उसके पास सोने से भरे हुए 2 घड़े भी थे। इसके बाद वो खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगे। वास्तव में बुद्धिमान लोगों ने सही कहा है, यदि तुम्हारे दुश्मनों का आपस में झगड़ा है तो विजय आपकी ही होगी। तो यहाँ पर मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।